हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो एक टॉपिक लाई हूँ वो हमारी स्टडी से बिल्कुल अलग हटके है। वो है आपका यूपी पुलिस की जो आपकी कमिंग नोटिफिकेशन आने वाली है रिक्रूटमेंट की, उसके बारे में मैंने कुछ डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की है। तो मुझे लगता है कि यूपी पुलिस एक ऐसा एग्ज़ाम है जो हमारे देश की जनता बहुत ही ज़्यादा एक ये बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ जिसका आप वेट कर रहे हो कि हाँ एक ऐसी अपकमिंग वैकेंसी जिसमें अपने मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारी कंट्री के जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और उनको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि इसका नोटिफिकेशन आएगा और हम फॉर्म भरेंगे, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन भी है। और अगर प्रिपरेशन नहीं है तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो हम अपनी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट करेंगे और इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे और अपने देश की जो हमारे ये पूरा करियर है अपने देश में कुछ ना कुछ अपने वर्क से अपने जॉब से इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे तो इसीलिए मैं आपके लिए इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ कि जो आपका यूपी पुलिस 2025 का नोटिफिकेशन है, अपकमिंग नोटिफिकेशन है, वो आपका आ चुका है और उसमें जो आपकी पोस्ट मेंशन की गई है टोटल 22,596 जो टोटल पोस्ट है आपकी वो मेंशन की गई है। जो आपका यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन 2025 आ रहा है तो इसमें जो आपकी टोटल पोस्ट आई है मेंशन है वो है आपकी 22,596। ठीक है, इतनी हमारे पास टोटल पोस्ट है। और जो आपका ये मैंने यहाँ कमिंग सून लिखा है, यानी आपका नोटिफिकेशन तो रिलीज हो गया है बट आपको अप्लाई करने के लिए जो मौका मिलेगा, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने की डेट है वो अभी टेंटेटिव रखी गई है, यानी अभी उसका कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जितनी डिटेल हम लोग के पास है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अप्रैल के लास्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आप इस फॉर्म को यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट 2025 को फिल कर पाओगे। तो आप अपनी पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखिए। अप्रैल अब चल रही है, आज 3 अप्रैल हो चुकी है और जैसे ही अप्रैल का लास्ट वीक आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए यूपी पुलिस के 2025 नोटिफिकेशन के लिए फॉर्म फिलिंग के लिए ऑप्शन जो है वो खुलने वाला है। ये आप अपने माइंड में सेट करके रखिए। इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ मेंशन की है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि अगर हम कांस्टेबल के पोस्ट की बात करें, अगर आपको कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरना है तो उसके लिए मेल और फीमेल्स के लिए जो उन्होंने एज का क्राइटेरिया रखा है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है जो एज लिमिट है मेल्स के लिए फॉर कांस्टेबल की पोस्ट के लिए वो है आपका 18 साल से लेके 22 साल तक। ठीक है, तो मेल्स के लिए जो एज रहेगी वो 18 से 22 रहेगी। फिर आपके फीमेल्स के लिए, फीमेल कांस्टेबल के लिए जो एज है वो है 18 से 25 साल तक। ठीक है, ये मैंने कांस्टेबल का बताया। उसी के साथ साथ एक एसआई के लिए, एसआई पोस्ट होती है सब इंस्पेक्टर की, तो इसके लिए जो एज है वो अलग है मेल एंड फीमेल की। तो मेल एंड फीमेल के लिए जो यहाँ पर एजेस उन्होंने जो डिसाइड की है फॉर दी एसआई यानी सब इंस्पेक्टर वो है आपकी 21 to 28, यानी ये जो है कॉमन रखी गई है मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। ठीक है, 21 साल से लेके 28 साल तक की एज जो रखी गई है वो किस पोस्ट के लिए रखी गई है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए। यहाँ आप चेंजेस देख सकते हो, कांस्टेबल के लिए मेल और फीमेल की एज को अलग अलग रखा गया है बट एसआई की पोस्ट के लिए मेल और फीमेल की एज में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की एज की रेंज सेम रखी गई है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास टोटल 22,596 पोस्ट है। तो इसमें जो बाइफर्केशन है यानी आपका जो ये टोटल पोस्ट है उसमें जो डिवाइड होंगी तो उसमें मैंने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है उन्हीं के बारे में लिखा है। जैसे कि आपका हो गया कांस्टेबल सिविल, तो सिविल वाले जो कांस्टेबल है उसकी आपकी कितनी वैकेंसी है 3,245 रहने वाली है। इसके अलावा जो पीएससी वाले कांस्टेबल्स है उनके लिए जो वैकेंसी रहने वाली है वो 9,837 है। यहाँ पर फीमेल बटालियन के लिए 2282 है वैकेंसी हमारे पास और जेल वार्डन की है आपकी 2833 वैकेंसी है। तो ये कांस्टेबल वाले पार्ट की थी। और जो आपके ये एसआई के लिए है, एसआई सिविल के लिए जो वैकेंसी आएंगी वो 42 यानी 42 वैकेंसी हमारे पास है। और आपका जो एसआई फीमेल है पीसी उसकी हमारे पास 106 वैकेंसी रहने वाली है। तो ये आपकी जो है टोटल पोस्ट का बाइफर्केशन है। ये यहाँ टोटल
22,596 नहीं हो जाता है। मैंने बोला ना कि मैंने यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट पोस्ट के बारे में बताया है, इसके अलावा कुछ अलग और पोस्ट भी होती हैं, लेकिन जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन करते हैं वो इन्हीं पोस्ट के लिए करते हैं, तो मैंने इसी के लिए बताया। तो ये नोटिफिकेशन आप मान के चलिए कि अप्रैल के लास्ट वीक में रिलीज हो ही जाएगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए ताकि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की कमी ना रहे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए। नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कीजिए कि क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम। और अप्रैल के लास्ट वीक में आप इंतजार कीजिए कि इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा और आपके लिए अप्लाई बटन खुलने वाला है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को प्रॉपरली फिल कर पाएंगे। और उसके बाद आप अपना सिलेबस डाउनलोड करके इस एग्जाम की तैयारी कीजिए, जिसमें मैं भी आपकी हेल्प करने वाली हूँ। अगर आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताने वाली हूँ कि आप इस फॉर्म को, आपको जो फिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो फॉर्म को कैसे फिल करेंगे ये हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी। और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे कि उसके एग्जाम्स में आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।